हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना पीपीएससी 104 का यूनिट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट यूनिट मैंने करा दी है। आज ये हमारा सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, हम एक बार देखते हैं कि हमने प्रीवियस जो पार्ट था हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट था, उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कितने टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टी होती है वो मैंने आपको बताया था। नेशनल पार्टी होती है, स्टेट पार्टी होती है, रजिस्टर्ड पार्टी होती है। हमने सारी नेशन पार्टीज के बारे में पढ़ लिया था। आईएनसी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, एंड देन बीएसपी, सीपीआई, एनसीपी, ये सभी हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे स्टेट और रीजनल पार्टीज। ठीक है, एंड देन रजिस्टर और अनरिकॉग्नाइज पार्टीज। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वगैरह सब कर चुके थे। ठीक है, अब देख लीजिए जिसने भी नहीं देखा ये वाला पार्ट। कहाँ पर है रे स्टेट पार्टी? हाँ, स्टेट पार्टी एंड रीजनल पार्टी। अब हमने बताया था कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो पार्टीज के परफॉर्मेंस को देखकर क्या करता है, पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता है कि नेशनल पार्टी है जो नेशनल लेवल पर जीतती है। ठीक है, और जो स्टेट लेवल पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती है उसको स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। और कुछ हमारी अनरिकॉग्नाइज कंट्री भी अनरिकॉग्नाइज वो भी होती है पार्टी। तो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है रीजनल पार्टी के बेसिस पर वो हमेशा परफॉर्मेंस देखता है कि आपका स्टेट में कितने नंबर ऑफ स्टेट में क्या है, अच्छा परफॉर्मेंस है, तभी आपको स्टेट पार्टी बोला जाएगा। ठीक है, वो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होता है, किसकी? पार्टी के ऊपर। पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है तभी उसको क्या करा जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमिश्नर के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी बनना है तो उसके लिए उसको क्या कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है? पहला तो 5 साल से उसका पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हाथ होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में कम से कम 5 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन 4% उसकी सीट होनी चाहिए जनरल इलेक्शन में, और स्टेट इलेक्शन में 3%। जनरल इलेक्शन में कितनी? 4%, एंड स्टेट इलेक्शन में 3%। ठीक है, एंड एडिशन और तो और सपोर्ट होना चाहिए 6% वोट्स कास्ट का। ठीक है, कितना सपोर्ट होना चाहिए? 6%। और जनरल इलेक्शन में कितनी सीट होनी चाहिए जल्दी बताओ? 4%, एंड देन स्टेट इलेक्शन में 3%। ठीक है, और 8% उसके टोटल वोट कास्ट होने चाहिए पूरे स्टेट के अंदर। ठीक है, अगर वो एक स्टेट से भी खड़ा होता है तो उसके अंदर उसके कितने वोट कास्ट होने चाहिए? 8%। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम आज की बात करें 2020 का डाटा है हमारे इसके अंदर इग्नू की बुक में, जिसमें 336 रिकॉग्नाइज पार्टी है, मतलब स्टेट पार्टी है इंडिया के अंदर। ठीक है, रीजनल पार्टी जिनको हम बोलते हैं, ये किस लिए? ये रिफ्लेक्ट करती है अलग अलग डेवलपमेंट, सोसाइटी के अंदर कैसे डेवलप किया जाता है, तो इस सब को दिखाती है, रिफ्लेक्ट करती है कैसे, कौन सा डेवलपमेंट, फॉर्मेशन कैसे करना है, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर कैसे फॉर्म करना है स्टेट को। डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस पार्टी के टाइम पर आपने देखा था बहुत सारी रीजनल पार्टी एमर्ज होके आती है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोबिलाइजेशन, इन सब की कौन बात करता है? इन सब की हमारी रीजनल पार्टी दर्शाती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर भी है हमारे जो कि बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है उन्होंने, किसके अंदर? रीजनल पार्टीज के अंदर। ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जैसे कि हमारे चरण सिंह है, कर्पूरी ठाकुर है, मुल्यान सिंह है, और लालू यादव है, नीतीश कुमार है, कहाँ से? यूपी और बिहार से। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये फॉर्म कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं किसको? रीजनल पार्टीज को, अलग अलग नाम से, BKD, BLD, LD, SPG, RJD एंड GDU। ठीक है, तो ये पार्टीज है और बहुत सारी पार्टीज डिमांड करती है किसकी? बैकवर्ड क्लासेस की, कुछ कम्युनिटीज की। ठीक है, तो ये सपोर्ट करती है, इनको सपोर्ट नहीं से ही मिलता है। अब कुछ हम रीजनल पार्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। SP, BKD, BLD एंड जनता दल पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, एंड ये कहाँ से है? ये पार्टी हमारी यूपी की। ठीक है, और बिहार की। ये किसकी बात करती है? सोशल कल्चर प्रोसेस की बात करती है। ठीक है, और जो इनके लीडर हैं वो दोनों के दोनों उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा है किसके अंदर? GP मूवमेंट। ठीक है,
जो जयप्रकाश मूवमेंट हुआ था ना उसके अंदर बिहार के अंदर, तो वहाँ पर इन्होंने एक्टिवली परफॉर्म किया था। किसने? ये स्वराज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करती है किसको? ओबीसीज को। ठीक है, आरजेडी हमारी कहाँ पर है? बिहार में है। ये सपोर्ट जो है इसका सिर्फ ओबीसी से ही नहीं, इसको मुस्लिम से, जो अदर मिनोरिटीज कम्युनिटीज है वहाँ से भी इसको क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता है। ठीक है, लालू प्रसाद जो कि फाउंडर है कौन सी पार्टी के? आरजेडी। आरजेडी की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से? राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान में रखने का, थोड़ा थोड़ा सा रखने का, ज़्यादा सा नहीं रखने का ध्यान में। ठीक है, डीएमके पार्टी, IAMDK पार्टी एंड TDP पार्टी। भाई साहब इतनी छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म। 3 पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि ये तीनों के तीनों पार्टीज है ना, DMK, IADMK एंड देन TDP। ये तीनों के तीनों कहाँ की पार्टी है? साउथ की। ठीक है, अब इनका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। TDP ये है तमिलनाडु, सॉरी DMK, AIDMK एंड TDP पार्टी ये कहाँ की है? तमिलनाडु के अंदर है। जो तमिलनाडु की अगर बात करें क्या है? क्या नाम है इसका जल्दी बताओ? द्रविडिया मुनेत्रा कज़गम। ठीक है, ये कब अमर्ज हुई थी? जब द्रविडियन के मूवमेंट उठते हैं, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की वो बात करते हैं और नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज को हटाने की बात करते हैं। ठीक है, DMK पार्टी मतलब द्रविडिया मुनेत्रा कज़गम। ठीक है, ये स्प्लिट हो जाती है कब? 1972 के अंदर। अभी तो एमर्ज हो रही थी, इतने जल्दी स्प्लिट भी हो जाती है। ठीक है, अब इसके एक हमारे लीडर होते हैं उनमें से निकल के, ठीक है, कौन? M रामचंद्रन ये क्या करते हैं? ये अपनी एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है ऑल इंडिया अन्ना द्रविडिया मुनेत्रा कज़गम। बहुत छोटा सा नाम है, सच्ची 2 वर्ड का नाम है, जल्दी से याद कर लो इसको। DMK पार्टी स्प्लिट होने के बाद हमारे एक नए लीडर होता है जो कि एक अपनी अलग पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है IADMK। देखो दिमाग नहीं खर्च करने का, पहले तो ये सोचने का ये तीनों पार्टी कहाँ की है? तमिलनाडु की है। DMK पार्टी का फुल फॉर्म याद कर लो, द्रविडिया मुनेत्रा कज़गम। ठीक है, 12th क्लास में मुझे 5-6 दिन लगे थे इसको ढंग से पढ़ने में। ठीक है, इसके बाद ये क्या कब एमर्ज हुई थी? द्रविडियन मूवमेंट के टाइम पर। ये किसकी बात करते हैं? ये अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, DMK पार्टी बहुत डोमिनेंट पार्टीज है कहाँ पर? साउथ में। ठीक है, अगर DMK पार्टी पावर में आती है तो AIADMK पार्टी अपोजिशन में आती है, और जब AIADMK ऑल इंडिया द्रविडिया मुनेत्रा कज़गम आती है तो DMK अपोजिशन में आती है। मतलब वही 2 पार्टी सिस्टम चलता है, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा और एक मेरा। एक बार मैं जीतूंगा तो मैं तेरे अपोजिशन में रहूंगा। ठीक है, तो ये था इन दोनों का सिस्टम। अब TDP पार्टी हो गई। अब हमने DMK पढ़ लिया, AIDMK पढ़ लिया, अब हम TDP पढ़ेंगे। ठीक है, TDP तेलुगु देशम पार्टी। ये एक्टिव रहती है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। वो तमिलनाडु के अंदर थी दोनों, ये कहाँ पर है? आंध्रा के अंदर है। ठीक है, TDP पार्टी किसकी बात करती है? कुछ इश्यूज की बात करती है, लैंड रिफॉर्म की, सीलिंग ऑन अर्बन इकोनॉमिक। ठीक है, और लो प्राइस, चावल का थोड़ा सा कम दाम कीजिएगा, ये सारी मांगे किसकी होती है? TDP पार्टी की। ठीक है, और इनको लार्जेस्ट सपोर्ट कहाँ से मिलता है? फार्मिंग कम्युनिटी से। जैसे कम्मास एक कम्युनिटी है जहाँ से इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, और कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश के अंदर है। और DMK IADMK को कहाँ से मिलती है? तमिलनाडु से। ठीक है, और फुल फॉर्म देख लेना। अब आती है हमारी AGP पार्टी। AGP पार्टी मतलब आसाम गण परिषद। आसाम गण परिषद ये कब फॉर्म हुई थी? 1985 के अंदर फॉर्म हुई थी। कब फॉर्म हुई थी? 1985 के अंदर। ठीक है, ये किसकी बात? ये ऑर्गेनाइजेशन जब किस टाइम पर एमर्ज होती है? जब ऑर्गेनाइजेशन होते हैं किसके? ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के। ठीक है, आसू एंड ऑल आसाम गण संगम परिषद। ठीक है, जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं तो उस टाइम पर इसको फॉर्म किया जाता है। ठीक है भाई, और ये किसके अगेंस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी? किसके अगेंस्ट थी? ये बहुत बड़ा मूवमेंट रहा था जो इलीगल माइग्रेंट थे। ठीक है, जो एक से दूसरी जगह, जो बांग्लादेश से माइग्रेट होकर कहाँ पर आ रहे थे? आसाम में आ रहे, तो उनके अगेंस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे कि भाई इनको हटाया जाए, ये जो मूवमेंट था। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है इसको एंड करने के लिए एक अकॉर्ड साइन करती है कौन? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है,
तो यही याद रखने का है, ये जो फॉरगेन्स होते हैं इनके खिलाफ होते हैं, इनका इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि ट्राइबल्स का अपना खुद का अलग ही क्या होता है, अलग अपना कल्चर होता है, अपना खुद का अलग ही लाइवलीहुड होता है, तो वो पसंद नहीं करते बाहर से कोई भी आए और उनके कल्चर को इफेक्ट करे। ठीक है। आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी की फॉर्मेशन कब होती है, तो अभी के टाइम पर ही फॉर्म होके आई है, मतलब नई नई सी पार्टी है। ठीक है। ये कब आई थी, ये आउटकम है किसका, एंटी करप्शन मूवमेंट का, जो कि अन्ना हजारी ने स्टार्ट किया था 2011 के अंदर। ठीक है। केजरीवाल आप पार्टी के क्या है, फाउंडर है आम आदमी पार्टी के, और इन्होंने बहुत सारा एंटी करप्शन मूवमेंट फेस किया है। ठीक है। आप जो पार्टी है ये थोड़ी सी अलग है दूसरी स्टेट पार्टी से। इसके पीछे दो रीज़न है, क्योंकि इसका खुद का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ठीक है। ना ही कम्युनिस्ट ना ही सोशलिस्ट, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ठीक है। दूसरा बोला जाता है ये रिप्रेजेंट नहीं करती किसी भी सोशल कल्चर एथनिक को। ठीक है। किसी भी सोशल कल्चर को ये रिप्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है। अपना लिबरल है, बिल्कुल कोई वो नहीं है, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बस इसका काम है करप्शन को हटाने का। ठीक है। आम आदमी पार्टी फॉर्म की जाती है केजरीवाल के थ्रू 2 बार, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर 2014 वाले इलेक्शन एंड 2020 वाले। ठीक है। अब हम पढ़ते शिरोमणि अकाली दल पार्टी, शिरोमणि अकाली दल पार्टी। ठीक है। ये अकाली दल, ये दोनों पार्टी प्रोडक्ट है किसके मूवमेंट्स का, सिख मूवमेंट करते हैं पंजाब के अंदर, तो ये 2 पार्टी फॉर्म होके आती है। अब ये 2 पार्टी, अब ये मूवमेंट हुआ ही क्यों था, ये मूवमेंट हुआ था 90s 20s में। क्यों हुआ था, जो करप्ट एक्टिविटीज हो रही थी किसमें, गुरुद्वारे में। ठीक है। तो उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट करते हैं, कौन सिख करते हैं, उसमें 2 पार्टी एमर्ज होके आती है। ठीक है भाई। ये डिमांड करती है किसकी, पंजाबी सभा की, और 1966 के आते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करती है हमको अपना खुद का अलग पंजाब चाहिए, हरियाणा से सेपरेट होना चाहिए, सिख जो मेजॉरिटी है वो अलग होनी चाहिए, कहाँ से, हरियाणा से। ठीक है। तो ये ध्यान रखने का है बस, और बस इतना ही। ठीक है। आगे चलते हैं। शिवसेना की अगर हम पार्टी देखें तो शिवसेना की पार्टी जल्दी से बताओ कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है। ये किसके थ्रू एस्टैब्लिश की गई थी, बाला साहिब ठाकरे के थ्रू। ये बाला साहिब ठाकरे ने इसकी स्थापना की थी, इस पार्टी को मतलब बनाया था, फॉर्म किया था। और ये किसके इंटरेस्ट में बात करती है, ये प्रोटेक्ट करती है मराठी पीपल्स के इंटरेस्ट को, उनकी आइडेंटिटी को आगे बढ़ाने की बात करती है, मराठी लैंग्वेज, कल्चर, इकोनॉमिक इश्यूज, इन सबको लेकर चलती है, और इंटरेस्ट की बात करती है महाराष्ट्र स्टेट के बारे में। ठीक है। शिवसेना की जो ये पार्टी है ये प्रोटेक्ट करती है किसको, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, किसको, मराठीज के। ठीक है। मुंबई के अंदर, और ये आर्ग्यू करती है किसके, नॉन मराठीज के अगेंस्ट। ठीक है। कि जो तमिल है डोमिनेट ना करे किसको, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को, और तमिल को ये कहां से हटाने की बात करती है, मुंबई से। ठीक है। 1970s में जो शिवसेना शिफ्ट हो गया था, उनका फोकस यहाँ, ये मतलब जो मराठीज का ये पहले जो इनका ये था, यहाँ से ही अपना फोकस कहाँ पे कर लेते, कम्युनिस्ट में। ठीक है। और एंटी नेशनल, ठीक है, इन एक्टिविटीज में इनका ध्यान हो गया था। 90s 80s में इन्होंने कुछ चीजों में क्या, कुछ मोबिलाइजेशन में क्या करा था, रिलेट किया था, जैसे हिंदू रीजनल में यहाँ पे अपना ये क्या करके चलते, भाग लेते हैं। ठीक है। पार्टिसिपेट करते हैं, जो मूवमेंट उठा था राम मंदिर टेम्पल को बनाने में, कहाँ पे, अयोध्या के अंदर, तो वहां पर हमारी शिवसेना की जो पार्टी थी वो पार्टिसिपेट करती है। और शिवसेना के जो मेंबर, शिवसेना जो है वो आज एनडीए के अलायंस है, तो उसके अंदर आते हैं, अपनी पार्टी बनवाते हैं, मतलब अलायंस की तरह गठबंधन करते हैं, किसके साथ, बीजेपी के साथ। ठीक है। तो आगे चलते हैं, रजिस्टर्ड पार्टी, अनरिकॉग्नाइज पार्टीज की बात करें तो रजिस्टर्ड पार्टी वो पार्टी होती है जो कि ना ही स्टेट पार्टी होती है ना ही नेशनल पार्टी होती है, लेकिन ये रजिस्टर होती है किस पर, इलेक्शन कमिश्नर इनको रजिस्टर करके रखता है। ठीक है। तो इनको अनरिकॉग्नाइज पार्टी भी बोला जाता है। 2000 से ज्यादा आज ये पार्टीज है। इनकी क्या होता है, कुछ कम्युनिटीज के लीडर्स होते हैं, इनकी अलग आइडियोलॉजी होती है, तो इंडिविजुअल क्या करता है, वो अपनी खुद की आइडियोलॉजी बना लेता है। या फिर क्या होता है, कभी कोई पार्टी बनती है। ठीक है। अब पार्टी के अंदर कोई ऐसा लीडर उसकी नहीं बन रही है अपनी पार्टी में, तो उस पार्टी को क्विट करके दूसरी पार्टी बना लेगा। ठीक है। जो थोड़ी सी अलग होगी उस पार्टी से। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी पार्टी बनती है यूपी एंड बिहार के अंदर। ये जो पार्टी होती है इसके अंदर बहुत सारे लीडर बिलोंग करते हैं बैकवर्ड क्लास से। ठीक है। वो एड्रेस करते हैं सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिकल,
ठीक है, इसके ऊपर कंसर्न कर लिए कि किसके मार्जिनाइज कम्युनिटीज के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, इन पे ध्यान देते हैं। लेकिन जो इनका परफॉर्मेंस रहता है ना वो कुछ एरिया तक रहता है, वो ज्यादा मतलब ज्यादा इनको सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत कम सपोर्ट मिलता है। जैसे कुछ पार्टियां, अपना दल, PMSP, ठीक है, ये पार्टी हो गई। राजभरास पार्टी कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ पार्टी थी, कौन सी जल्दी बताओ, रजिस्टर पार्टी, ठीक है। तो आज हमने कुछ स्टेट पार्टीज के बारे में बात करें। स्टेट पार्टी जल्दी से बताओ कौन कौन सी। शिवसेना की महाराष्ट्र के अंदर, और शिरोमणि अकाली दल ये कहाँ पर है, ये पंजाब के अंदर है। आप पार्टी हमारी दिल्ली के अंदर है। AGP पार्टी आसाम गण परिषद कहाँ पर है, आसाम के अंदर है। एंड देन हमने तेलुगु वाली पार्टी देखी थी, TDP पार्टी, एंड DMK और AIDMK ये कहाँ पर है, तमिल के अंदर। और TDP कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। SP, BKD, BLD और जनता दल, जल्दी से बताओ ये कहाँ पर है, जल्दी बताने का है। यूपी बिहार के टाइम वहां पर, ठीक है। तो यही था आज हमारे लेक्चर के अंदर, थोड़ा सा छोटा सा सेशन था क्योंकि पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, मैं कहाँ से पढ़ाऊँ इसके अंदर, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो ऐसे ही बने रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर क्लास की PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है।